गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंट्रोपिक गुरु। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो हम लोग अ, इसी तरह से आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। बट अभी हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है, और इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ जाकर के हमारे प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्या है। हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। हमारा जो अब आगे के क्वेश्चंस होंगे ना वो टर्बुलेंट फ्लो पर होंगे। टर्बुलेंट फ्लो पर होंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो टर्बुलेंट फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप। ओके गाइज, देखो आप लोगों को ये बोला गया है कि हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि टर्बुलेंट फ्लो में आप लोगों ने डार्सी विस्बैक इक्वेशन पढ़ा था। डार्सीज में मैंने आपको बताया था कि ये जो डार्सी इक्वेशन है ना, ये ये हमारे लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो जब हमारा एच एफ आ जाएगा, एच एफ की वैल्यू क्या थी, एफ एल पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जी। ठीक है, तो एच एफ देखो आप वी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सा जो इसका आंसर हो जाएगा, वेरीज इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली टू द वेलोसिटी नहीं, वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी नहीं, वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ओके गाइस, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो आप लोग अब देखो, सिंपल सा आप लोग को ये पता होना है कि जो डार्सीज विस्पैक इक्वेशन है ना, ये जनरल होता है। और जो हमारा हैगन पॉजली होता है वो हमारा केवल और केवल लेमिनार के लिए है, लेमिनार के लिए है, और कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन के लिए। ये कौन से के लिए, लेमिनार और कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन के लिए हैगन। और डार्सी जो है वो जनरल है दोनों के लिए, लेमिनार, टर्बुलेंट और साथ साथ किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए, एनी क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना इस चीज के लिए, डायरेक्टली आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। द एडी विस्कोसिटी फॉर टर्बुलेंट फ्लो। ओके गाइस, आपको एक बात बता दें, जब भी हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है ना, टर्बुलेंट फ्लो किस टाइप से, समथिंग अगर सपोज करें कि हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो, अगर हमारे पास ये है, ये हमारा कोई सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर टर्बुलेंट फ्लो होगा तो सबसे पहले यहाँ पे लेमिनार फ्लो होता है। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारा ट्रांजिशन स्टेट आएगा, फिर यहाँ पे क्या होने लगेगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होंगे। ठीक है ना, तो ये टर्बुलेंट फ्लो जो होते हैं ना, ये बेसिकली एडीज के फॉर्म में होते हैं। एडीज, एडीज जो फॉर्म होते हैं ना, एडीज इसकी वजह से हो, एडीज इन टर्बुलेंस, टर्बुलेंस में जो एडीज फॉर्म होते हैं उसकी वजह से हो। ठीक है, तो अगर हम सपोज करें कि अगर हमारे पास सिंपल सी अगर बात किया जाए कि अगर हमारे पास सिंपल एक फ्लो हो रहा है, जरा सा सिंपल क्या हो रहा है, एक फ्लो हो रहा है, समझ में आ गया। सिंपल सा क्या हो रहा है, एक फ्लो हो रहा है। तो जब सिंपल सा एक फ्लो होता है उसमें क्या होगा कि हमको ये पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग टाउ इक्वल टू क्या होता है, म्यू यू बाई डी वाई होता है ना। ये किसके लिए होता है, लेमिनार के लिए, लेमिनार फ्लो के, ठीक है ना, लेमिनार फ्लो के लिए। तो अगर अगर हम लोग क्या करें कि इसकी वेलोसिटी किसी भी तरीके से इंक्रीज कर दें या फिर किसी तरीके से इसमें हम लोग एडीज का फॉर्म कर दें, ये देखो, ये म्यू बार जो है ना, ये क्या है, मीन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन वेलोसिटी को है। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी u, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी चेंज हुई और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी चेंज हुई, तो इन सबों का अगर मैं ओवरऑल मीन ले लूंगा तो u बार आ जाएगा ना। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, u बार ले लिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ सपोज करते हैं कि इसमें किसी भी तरीके से जो हमारा
सपोज करते हैं वेलोसिटी कुछ समथिंग ऐसे हो रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है, वेलोसिटी का कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो इसका जो म्यू होगा ना, इसका जो मीन होगा वो हमेशा यहीं पे रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है, चाहे उसमें किसी भी तरीके का इडीज फॉर्म हो जाए। समझ में आ गया ना? म्यू मीन जो है, यू मीन की वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होगी मीन वेलोसिटी, वो चेंज नहीं होने वाली है, या फिर चाहे क्या हो जाए उसमें किसी भी तरीके का एडीज आ जाए, ठीक है। और एडीज के लिए अगर यही लॉन्ग टर्म के लिए होगा, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो अगर ये बहुत देर तक अगर हमारा एडीज बनते रह जाएंगे तो उस केस में जो हमारा म्यू यू होता है ना वो जीरो हो जाता है। ये अभी आपको बताएंगे जब टर्बुलेंट फ्लो बताएंगे, तो उस केस में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना, कि फॉर मतलब कि एडीज के लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो म्यू डी टी होता है, म्यू यू सॉरी वेलोसिटी टर्बुलेंस होता है, कहाँ से कहाँ तक के लिए, टाइम इजकल टू टी से टाइम इजकल्स टू इनफिनाइट, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो। ये म्यू, ये यू क्या है, ये मीन वेलोसिटी है, क्या है ये, यू मीन है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना कि हमेशा जो ये मीन होता है ना वो चेंज नहीं होगा, मीन हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे इसमें किसी भी तरीके का इडीज फॉर्म कर लो। तो एक तरीके से हम बताएं कि इडीज जो है ना हमारे लिए एक टर्बुलेंस का ही फ्लो, टर्बुलेंस का ही हमको बताता है, टर्बुलेंस के बारे में ही हमको बताता है, ठीक है। तो जब भी अगर कोई फ्लो हो रहा होगा, ये सबसे पहले किसने देखा, बात सबसे पहले ये करे कि ये चीज हो रहा है, हम तो समझ गए कि टर्बुलेंस हो रहा है, ठीक है ना। टर्बुलेंस फ्लो होता है बेसिकली हमारे जो रियल लाइफ में, जो भी हमारा रियल लाइफ है, रियल लाइफ में हमेशा हमको टर्बुलेंस फ्लो ही देखने को मिलता है, इडीज हमारा फॉर्म होता ही है। तो जब भी टर्बुलेंस होगा तो उसका, उसकी हमारी क्या होगा, उस केस में हमारा जो टाउ टर्बुलेंस होगा, उस केस में जो हमारा जो टर्बुलेंस मतलब शेयर स्ट्रेस टर्बुलेंस होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। तो हमको ये बस पता है कि आप सपोज कर लिया हमने कि इस केस में भी हमने मान लिया कि यू डी यू बाई, एक बात बताते हैं, सपोज कर लिया हमने कि टाउ टर्बुलेंस जो है, टाउ टर्बुलेंस जो है वो यू डी क्यू बार डिवाइडेड बाई डी टी, मतलब यहाँ पे मीन हमने ले लिया है कॉमन और यहाँ पे म्यू ले लिया। तो क्या ये सही है, म्यू को ले लेना यहाँ पे सही है? नहीं, क्योंकि ये गलत है। टर्बुलेंस के केस में ना ये हमारा गलत हो जाएगा, जो म्यू हम लोग ले रहे हैं ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये जो जितने भी हमारे स्टडी है ना, ये स्टडी अभी भी हो रही है, अभी भी मतलब होती रहती है, तो ये जो सारे के सारे डेटाज हमको मिल रहे हैं ना, ये सारे के सारे इंपेरिकल डेटाज हैं, इंपेरिकल हमको इंपेरिकल चीजें हमको, हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल से जो भी चीज हमको मिलता है वो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल डेटा हमको मिलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ जो साइंटिस्ट हो गए या फिर कुछ रिसर्च स्कॉलर्स हो गए वो लोग इसको करते हैं, इस तरीके के रिसर्च को करते हैं, और जो भी डेटाज मिलते हैं उनको लिखते जाते हैं, इंपेरिकल फॉर्म में लिखते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से क्या है, इंपेरिकल स्टडी चल रही है। तो इस केस में ये देखा गया कि ये जो म्यू है ना, म्यू डायनामिक जो है ना, ये नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल डायनामिक विस्कोसिटी नहीं होगी। ये सबसे पहले देखा किसने था, ये सबसे पहले देखा था वॉजनिक ने देखा था, किसने देखा था, वॉजनिक्स ने देखा था। वॉजनिक्स ने ये देखा कि जो हमारा टर्बुलेंस फ्लो हो रहा है ना, वो दोनों के दोनों, जो हमारा शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा किसी भी हमारे फ्लूइड में, जो टोटल, वो क्या होगा, लेमिनार का होगा शेयर स्ट्रेस, साथ साथ टर्बुलेंस का भी होगा, ठीक है, साथ साथ टर्बुलेंस का भी होगा, ठीक है। तो लेमिनार के केस में हमको पता है म्यू डी यू बाई डी वाई होता है, सारे के सारे इंपेरिकल चीजें चल रही हैं, और इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा म्यू टी हो जाएगा टर्बुलेंस, और यहाँ पे हो जाएगा डी यू मीन, मैंने बताया था हर जगह यू मीन लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी यू मीन हो जाएगा, म्यू टी डी मीन डिवाइडेड बाई, ओके। तो यहाँ पे जो म्यू टी है ना, इसको ही हम लोग बोल देते हैं टर्बुलेंस विस्कोसिटी, क्या बोल देते हैं, टर्बुलेंस विस्कोसिटी, क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट विस्कोसिटी बोल देते हैं, या फिर इसको हम लोग एडी विस्कोसिटी बोल देते हैं, एडी विस्कोसिटी बोल देते हैं, या फिर इसको हम लोग एपरेंट विस्कोसिटी भी बोलते हैं। बात समझ में आ गया, अपेरेंट विस्कोसिटी भी उसको बोला जाता है, ठीक है गाइस। तो ये है, और जो ये अपेरेंट विस्कोसिटी जो होता है ना, ये ना बेसिकली फ्लो पर डिपेंड करता है कि फ्लो किस तरीके से हो,
तो ये अपरेंट विस्कोसिटी जो होता है, ये या फिर जो एडीज विस्कोसिटी जो होता है, वो डिपेंड करता है कि फ्लो का कंडीशन कैसा है। मतलब क्या ये सर्कुलर पाइप में हो रहा है, टाइमिंग क्या है, किस टाइम से किस टाइम तक हो रहा है, टाइम कैसे डिपेंड करता है, शेप कैसे किस शेप में फ्लो हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है म्यू टू इन सब चीजों पर। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द फ्लो पर डिपेंड करता है। तो आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया लग गया है कि टर्बुलेंस को कैसे, सबसे पहले इसको देखा किसने था, बोजनिक ने देखा था, ठीक है ना। बोजनिक ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, रिसर्च किया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाने वाला है वो होने वाला है डिपेंडेंट ऑफ द फ्लो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेयर वेलोसिटी इज, ओके। शेयर वेलोसिटी के बारे में हमको थोड़ा सा आइडिया लेना है कि शेयर वेलोसिटी क्या होती है। इसका भी स्टडी जो है पूरी की पूरी तरीके से इंपिरिकल स्टडी है। कैसी स्टडी है, इंपिरिकल स्टडी है। और इसको सबसे पहले किया किसने था, प्रांडल ने किया था। किसने किया था, प्रांडल ने किया। समझ में आ गया, किसने किया था, प्रांडल ने किया था। इसको हम लोग बोलते हैं, जो स्टडी इन्होंने किया था इसको बोला जाता है प्रांडल्स मिक्सिंग लेंथ स्टडी, प्रांडल मिक्सिंग लेंथ स्टडी। ओके गाइस, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने जब इसको सॉल्व किया तो उन्होंने देखा कि जो शेयर स्ट्रेस है टर्बुलेंस फ्लो के लिए, जो वॉल का शेयर स्ट्रेस है टर्बुलेंस फ्लो के लिए, वो क्या है, उसकी जो वैल्यू है वो है रो एल एम स्क्वायर टी यू बार बाई डी वाई होल स्क्वायर। इन्होंने ये देखा था टर्बुलेंस फ्लो के लिए, जो इन्होंने देखा कि टर्बुलेंस फ्लो के लिए जो शेयर स्ट्रेस है, ये प्रांडल ने ये देखा था, प्रांडल मिक्सिंग लेंथ का। जो यहाँ पे एल एम है उसका, इसका मतलब होता है ये प्रांडल मिक्सिंग लेंथ है। एल एम क्या है, प्रांडल मिक्सिंग लेंथ है, ठीक है, एल, ठीक है। और ये जो है एल एल एम जो है, जो ये एल एम है प्रांडल मिक्सिंग लेंथ है, ये फंक्शन होता है वाई का, ठीक है ना, कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में किस तरीके से हमारी जो फ्लो हो रही है फ्लो करती है। तो ये वाई के बारे में हम आपको जब इसकी स्टडी कराएंगे तो बताएंगे। अभी केवल ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि टर्बुलेंस जो का शेयर स्ट्रेस जो होता है वो रो एल एम स्क्वायर डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर। इसको जरा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी यू बाई डी वाई होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है टाउ टर्बुलेंस डिवाइडेड बाई रो लिखा जा सकता है, इंटू 1/lm स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। अगर हम क्या करें, दोनों साइड रूट ले लें, तो अगर रूट ले रहे हो यहाँ पे डी यू बार, तो ये हो जाएगा डी यू बार डिवाइडेड बाई डी वाई, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट शेयर स्ट्रेस, मतलब टाउ टर्बुलेंस डिवाइडेड बाई रो इंटू 1/lm, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला। अब एक काम करो, दोनों साइड देखो, क्या दोनों साइड के डायमेंशन सेम हैं। एक साइड क्योंकि हमको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आपको ये भी पता है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पूरी तरीके से इंपेरिकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो इंपेरिकल एनालिसिस में डायमेंशन एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके सारे फॉर्मूले एक तरीके से रिसर्च के थ्रू मिलते हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें सिंपल सा फॉर्मूला, तो डायमेंशनल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो जो डी यू बार बाई डी वाई है, इसका जो होगा टाउ टर्बुलेंस, ठीक है, टाउ टर्बुलेंस डिवाइडेड बाई रो इंटू 1/lm, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सिंपल सा देखो, यहां पर अगर देखा जाए टाउ टर्बुलेंस, जो टाउ टर्बुलेंस होता है शेयर स्ट्रेस है, इसका जो शेयर, इसका जो फॉर्मूला होगा, मतलब इसका जो होगा टाउ का क्या है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल -1 टी -2, ये होता है। और रो का कितना होता है, एम एल -3। इसको स्क्वायरिंग कर लिया आपने, कर लिया हमने, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एल को ऊपर के लेकर के जाओगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, टी को नीचे लेकर के आओ तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, एल बाई टी, मतलब मीटर पर सेकेंड।
वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है पूरा का पूरा इधर, इसका क्या है वेलोसिटी है, मतलब मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/lm, ठीक है ना। एक सेकेंड, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई lm, तो यहाँ पे lm का मतलब मीटर है, ठीक है ना। तो इधर भी हमारा सही है, एक तरीके से देखा जाए, ये भी एक तरीके से मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर है, तो दोनों साइड क्या है फॉर्मूला हमारे हिसाब से दोनों साइड बैलेंस है, ठीक है ना। तो आप देखो कि जो टाउ टर्बुलेंस डिवाइडेड बाई रो है, एक तरीके से वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, एक तरीके से मीटर पर सेकेंड एक वेलोसिटी का डायमेंशनल एनालिसिस होता है, तो ये एक तरीके से वेलोसिटी है, क्या है, एक तरीके की क्या है वेलोसिटी है, तो हम लोग बोलते हैं टाउ टर्बुलेंस डिवाइडेड बाई रो, ठीक है। तो ये एक तरीके क्या है वेलोसिटी है, जब ये वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या हो गया, इस वेलोसिटी को हम लोगों ने नाम दे दिया था शेयर वेलोसिटी, क्या दे दिया था, शेयर वेलोसिटी। आज जो शेयर वेलोसिटी एक तरीके से किस तरीके की वेलोसिटी है, ओरिजिनल वेलोसिटी नहीं लग रही है, एक तरीके से फिक्सियस वेलोसिटी लग रही है, क्योंकि हम लोग ने क्या निकाला, इस वेलोसिटी से एक और वेलोसिटी हम लोगों ने फॉर्मूला करके निकाल दिया है, हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस करके ये वेलोसिटी निकाली है, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये किस टाइप की वेलोसिटी है, फिक्सियस वेलोसिटी है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, जो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा फिक्सियस वेलोसिटी, क्वांटिटी है एक तरीके की वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, टर्बुलेंट फ्लो जनरली अकर्स एट अ वेरी लो वेलोसिटी, नहीं, इट फ्लो हाईली विस्कस, नहीं, इट फ्लोज थ्रू वेरी नैरो पैसेज, नहीं, इट फ्लोज थ्रू हाई वेलोसिटी। आपको पता है कि वेलोसिटी कितनी होती है, ग्रेटर देन रेनॉल्ड वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा होगी तभी हमारा क्या होगा टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा फ्रॉम लार्ज पैसेज, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, टर्बुलेंट फ्लो हमेशा हाई वेलोसिटी पे मिलता है, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ लार्ज रेनॉल्ड नंबर इज इंडिकेशन ऑफ, अब हमने बताया था कुछ दिन पहले कि जो रेनॉल्ड नंबर होता है, सेकेंड, जो हमारा रेनॉल्ड नंबर होता है अगर वो ग्रेटर देन 4000 हो गया, 4000 से ज्यादा हो गया जिसका रेनॉल्ड नंबर, वो हमारा किस तरीके का होता है, हमारा किस तरीके का फ्लो दिखाता है, हमारा टर्बुलेंट फ्लो दिखाता है, सिंपल सही बात है, टर्बुलेंट फ्लो दिखा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो, सिंपल, यही हमारा क्या है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, अभी हमने पहला ही क्वेश्चन यही कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रूड ऑयल ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज 2.25 स्टोक्स, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ गाइस म्यू, इसकी वेलोसिटी इसके दिया हुआ है 2.25 स्टोक्स, ठीक है। देखो स्टोक्स ये सीजीएस यूनिट में दिया, मैं पहले ही क्लास में बताया था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 स्टोक्स जो होता है वो होना चाहिए 2.1 स्ट्रोक इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। फिर दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर का, जब 20 सेंटीमीटर का दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, इसको आराम से आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। ओके, द रेट ऑफ फ्लो मतलब क्यू का भी हमको दे दिया है कितना 1.5 लीटर, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब हमसे बोला था फ्लो विल भी, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लो कैसे पता करते हैं कि लेमिनार है टर्बुलेंट है, हमको पता होना चाहिए रेनॉल्ड नंबर, हमको क्या निकालना पड़ेगा रेनॉल्ड नंबर, और रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला बैक कैलकुलेट करते हैं, बैक कैलकुलेशन चलते हैं, रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला क्या होता है म्यू, एक सेकेंड, हमारा जो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू बी डी बाई रो, ये मैंने बताया है, लेकिन हमको म्यू नहीं दिया न्यू दिया हुआ है, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी दी हुई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है, तो सिंपल सा है वी डी बाई, ये भी होता है, हो गया। अब अच्छा, अब यहाँ पर हमको वेलोसिटी नहीं दी हुई है लेकिन क्यू दिया हुआ है, तो हम लोग आराम से क्यू निकाल लेंगे, क्यू निकालेंगे तो आपको तो क्या पता चलता है ए बी, तो क्यू की वेलोसिटी ए का क्या होता है π/4 टी स्क्वायर, और क्यू की वेलोसिटी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 × 10⁻³ यहाँ से हमारा v निकल जाएगा,
यहाँ से जो भी v निकलेगा उसको ला करके यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करना, d की वैल्यू दे ही रखी है, न्यू की वैल्यू दे रखी है। अगर आप लोग यहाँ से निकालोगे रेनॉल्ड नंबर तो समथिंग 41 के आसपास या 42 के आसपास आएगा। सिंपल, सारे वैल्यू हमको मिल चुकी हैं। यहाँ से v आ जाएगा, यहाँ से हमारा v आ जाएगा, v यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। न्यू की वैल्यू हमको दे रखी है 2.25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे न्यू पुट कर देंगे, डी की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो आराम से हमारा रेनॉल्ड नंबर निकल जाएगा। मैं निकाल, ठीक है, v यहाँ से निकल जाएगा, जो भी निकलना होगा v, डी की वैल्यू 0.2 हो जाएगी, और हमारा जो न्यू है वो कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻। यहाँ से रेनॉल्ड नंबर जो आएगा 41 आएगा, जो कि 4000 से काफी छोटा है, 2000 से काफी छोटा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेमिनार फ्लो हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। ओके, देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ध्यान में रखने वाली चीज है कि जो वेलोसिटी फ्लो होता है, जो भी हमारा टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं, टर्बुलेंट फ्लो जो होता है ना, ये बहुत इजी नहीं होता है। इसकी स्टडी करना, टर्बुलेंट फ्लो की स्टडी करना बहुत इजी टास्क नहीं है। समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक रैंडम मूव करते रहते हैं। कभी पार्टिकल इधर मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। कैसे मूव करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, तो इसकी एक क्या है, जब रैंडमली मूव करते रहते हैं, इनका एनालिसिस करना कि कैसे मूव कर रहे हैं, हर एक पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहा है, वो काफी ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है इसको निकालना। ठीक है ना, इसको फाइंड आउट करना, इसकी स्टडी करना। तो इसके लिए भी हमने क्या निकाला, इंपिरिकल डेटा से ही हमको पता चलता है। कैसे पता चलता है? इंपिरिकल डेटा से। अब इंपिरिकल डेटा से पता चलेगा सारे के सारे, तो इंपिरिकल डेटा से अगर हम लोग को टर्बुलेंट फ्लो को फाइंड आउट करना होता है, तो इसके लिए जो हमारा स्टडी की गई थी, उसको स्टडी को हम लोग बोलते हैं, इस स्टडी को हम लोग बोलते हैं 1/7 पावर लॉ। 1/7 पावर लॉ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, u बाई यू इन्फिनिटी, एक मिनट, u बाई यू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू y बाई डेल्टा 1/7। ठीक है, इसकी स्टडी करके हम लोग निकालते हैं पूरा का पूरा। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि y क्या है, डेल्टा क्या है, u क्या है, u इन्फिनिटी क्या है, सारी की सारी। बस इतना ध्यान में रखना कि लॉगरिथमिक पावर को फॉलो करता है या फिर पावर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन टर्बुलेंट फ्लो के लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टर्बुलेंट फ्लो द shear stress generally larger than the shear stress are generally larger than the similar। ओके, अभी हमने बताया कि इस टर्बुलेंट फ्लो के केस में क्या होता है, लेमिनार फ्लो को भी हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, प्लस किसको ऐड करते हैं, टर्बुलेंट फ्लो वाले शेयर स्ट्रेस को भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि जो टर्बुलेंट वाला शेयर स्ट्रेस है वो एडीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज्यादा एडीज होगा, जितना ज्यादा फ्लो होगा, उतना ज्यादा हमारा म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया ना? तो शेयर स्ट्रेस जनरली लार्जर होता है। ठीक है ना, सिमिलर लेमिनार, मतलब मैंने बताया ना कि जो हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो टर्बुलेंट होता है, टाउ टर्बुलेंट होता है, वो क्या होता है, म्यू टी डी यू बार बाई डी वाई। टाउ टर्बुलेंट किस पे डिपेंड करेगा, म्यूटी पर। म्यूटी किस पे डिपेंड करेगा, एडीज पर। तो जितना ज्यादा एडीज फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा म्यूटी होगा, जितना ज्यादा म्यूटी होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो शेयर स्ट्रेस आर जनरली लार्जर देन द सिमिलर लेमिनार फ्लो। दैट्स द करेक्ट आंसर, वन ओनली, बस देखना यही है। ठीक है गाइस, तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, तो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग प्लीज हमको कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।